नमस्कार, मैं महेश कुमार और आप देख रहे हैं मालवा दर्शन न्यूज। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के मोड़क स्टेशन स्थित राजकीय सामुदायिक केंद्र चर्चा में है। स्टाफ की कमी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं को भी रामगंज मंडी और झालावाड़ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, मैं महेश कुमार और मालवा दर्शन न्यूज की टीम आज पहुंची है रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के मोड़क स्टेशन में। जैसा कि हम यहां पर जो मोड़क का जो हॉस्पिटल है उसमें मौजूद है। अगर बात करें तो यहां की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, उसी का जायज़ा आज हम लेने जा रहे हैं, बात करेंगे। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र का मोड़क स्टेशन गांव इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि यहां राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्याओं के अंबार लगे हैं। बात चाहे सफाई व्यवस्था की हो या फिर सोनोग्राफी की, सुविधा न मिलने से क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रिजवान। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से मोड़क से और हॉस्पिटल स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष भी हूँ। किस तरह की समस्याएं हैं अगर अस्पताल की बात करें तो? देखिए, सबसे मूल समस्या जो यहाँ पे है वो एक तो स्टाफ की कमी और दूसरा यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है। ठेकेदार को हमने कितनी बार अवगत करा चुके हैं, मगर ना तो ठेकेदार आता है ना सफाई व्यवस्था पे ध्यान है। जब भी कोई अधिकारी आता है या कोई पत्रकार वगैरह इंटरव्यू लेने आता है, यहाँ के सफाई कर्मी तुरंत सफाई करके आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लियर है, जबकि वास्तविक तौर पर आप कभी अचानक आओ, आपको सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरवाई हुई नजर आएगी। मतलब कहीं न कहीं लोग जो यहाँ पे सूचना मिल जाती है तो अपना काम करके कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे जो अपने कर्मचारी हैं करीब करीब सभी बेहतरीन हैं। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में भी अपना इलाज पूरी तरह से कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं, मगर ऐसा कब तक चलेगा? डॉक्टरों की जो कमी है वो तो वास्तविक है, उसको तो पूरा होना है। इन सीटों को सेक्शन करवाया जाए ताकि मूलभूत सुविधा, ये सीएससी जो है रामगंज मंडी से पहले का सबसे पुराना सीएससी है। इस बिल्डिंग को कंडम कर दिया गया, कंडम बता रहे हैं, और इसको पीएचसी घोषित करना, ऐसा हम होने नहीं देंगे। क्षेत्रवासियों से लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद मालवा दर्शन न्यूज की टीम भी मोड़क स्टेशन पहुंची और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सबसे पहले ये पाया कि अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी वहां मौजूद ही नहीं थे। स्टाफ से पूछने पर पता चला कि उनकी तो ड्यूटी आज सुकेत लगाई गई है, जबकि मोड़क स्टेशन में भी स्टाफ की कमी चल रही है। इसके बावजूद भी ड्यूटी सुकेत लगाना आश्चर्यजनक है। राजस्थानी में एक कहावत कही जाती है, घर का पूत कुंवारा डोले, पड़ोसी का फेरा। ये कहावत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोड़क स्टेशन पर सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ डॉक्टरों की कमी चल रही है और यहाँ के डॉक्टर को किसी और जगह भेजा जा रहा है। कितने दिनों से बंद पड़ी है सोनोग्राफी की मशीन? तो मेरी अभी नई ज्वाइनिंग है, तो मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। तो अभी इसमें हमारे MOIC इंचार्ज साहब हैं, उनकी ड्यूटी सुकेत लगाई गई है, तो उस बारे में वो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। अगर बात करें तो नॉर्मली कितने डॉक्टरों का स्टाफ इस हॉस्पिटल में होना चाहिए? नॉर्मली बेसिकली 4 डॉक्टर रहते हैं, इमरजेंसी में 1 डॉक्टर रात को रहते हैं, और डे टाइम में जो ड्यूटी रहती है 8 to 2 वाले में, उसमें हम 4 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर बात की जाए तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर यहाँ नहीं है, तो अगर जैसे कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो उसके लिए क्या करते हैं फिर? एक्सीडेंटल केसेस में अगर कोई इमरजेंसी है तो उचित जो भी हमारे पास सेवाएं अवेलेबल हैं, हम वो उसका पूरा उनको देते हैं, अवेलेबल कराते हैं सारी चीज़ें, और फिर हमको लगता है कि इसको रेफ़र करना चाहिए तो हम उसको झालावाड़, कोटा, मंडी कहीं भी रेफर। जैसा कि देखा जाए तो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, व्यवस्थाएं अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है जिनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अगर यहाँ ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर हो तो लोगों को लाभ मिलेगा, सोनोग्राफी की मशीन अगर चालू हो तो लोगों को मंडी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम पूरी हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हमने आगे लिखित में दिया हुआ है, और जैसे ही हमको आगे से आंसर मिलेगा जल्द से जल्द सुविधाएं तो अवेलेबल करी जाएगी। और क्या क्या सुविधाएँ हैं हॉस्पिटल में आपके यहाँ? अभी जो हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हीट वेव जो वार्ड बनाने की रिक्वायरमेंट थी वो हमने अवेलेबल करा दिया, और डेली उसमें IPD हो रही है, 5-6 IPDs हैं। तो अभी जो एट इमरजेंसी जो अभी चाहिए वो हम हीट वेव का जो मेन है वो कर रहे हैं।
अब ऐसा भी नहीं कि अस्पताल की समस्याओं से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया। लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार उच्च अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया है, लिखित शिकायतें भेज दी है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सब अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। अस्पताल के ही डॉक्टर दिग्विजय सिंह हाड़ा ने बातचीत में बताया कि सोनोग्राफी चालू करने के प्रयास किए गए। जल्द ही क्षेत्र के लोगों को सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर दिग्विजय सिंह हाड़ा। जैसा कि मोड़क स्टेशन का जो है हॉस्पिटल है, इसमें स्टाफ की कमी बताई जा रही है। स्टाफ की कमी नहीं है, ऐसा कोई अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। सारी चीज़ें टैकल की जा रही है, इमरजेंसी केसेस भी देखे जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे लिए जो अभी जिस तरीके का तापमान है हमारे कोटा में, मोड़क में, आसपास के सारे ज़िलों में, गाँव में, तो हमारे लिए हीट शॉक वेव वार्ड भी बनाया गया है। सारी चीज़ें टैकल की जा रही हैं और जो पेशेंट्स अगर डिहाइड्रेशन के शिकार हैं उनको हम आश्वासन भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी से बचा जाए। अगर देखा जाए तो अभी कितने लोगों का स्टाफ है आपके पास? हमारे पास डॉक्टर्स में 4 डॉक्टर्स हैं, एक डेंटिस्ट है। 4 डॉक्टर है। अगर गायनिक की बात करें तो गायनिक में क्या क्या सुविधाएं हैं? गायनी में बेसिकली अभी जो गायनी में तो मैडम नहीं है, मैडम अभी लीव पे हैं 3 महीने की। और इमरजेंसी में एकता मैडम है, वो दिखती है। तो एक ही डॉक्टर है गायनिक जी। अगर बात की जाए तो यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर भी बात की जाती है, सोनोग्राफी की भी बात की जाती है कि यहाँ के जो पेशेंट होते हैं उनको रामगंज मंडी यहाँ से 10-12 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है सोनोग्राफी के लिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोनोग्राफी की व्यवस्था अस्पताल में नहीं है, वो हम खुद रेफ़र करते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे मशीन्स थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कर रही हैं, इसलिए हम आगे रेफ़र कर देते हैं। और जहाँ तक बात रही कि आप साफ़ सफाई की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आगे नोटिस दे चुके हैं। साफ़ सफाई BCMO सर को हमने बता दिया है, वो आगे से कार्रवाई कर रहे हैं। सोनोग्राफी चालू करने के लिए प्रयास नहीं किए गए? प्रयास हमारी तरफ से पूरे हैं, हमने रिटर्न में भी आगे CMH ऑफिस में भी दिया हुआ है, वो आगे से जैसे लेटर आएगा हम यहाँ से वैसी व्यवस्था चालू करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इमरजेंसी केस में अक्सर प्राथमिक उपचार के बाद कोटा या झालावाड़ रेफर किया जाता है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर यहाँ भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो तो लोगों को कोटा या झालावाड़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए आते हैं। लेकिन स्टाफ की कमी और सुविधा न मिलने से उन्हें झालावाड़ और कोटा जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया कि स्टाफ की यहाँ कमी है, डॉक्टर की कमी है, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए क्षेत्र के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, अगर बात की जाए तो? सर हमने इसके लिए CMHO, यहाँ के जो अपने SDM साहब हैं, जो भी उच्च अधिकारी हैं, सभी को लिखित में दे चुके हैं। अभी तक कोई इसका संतोषप्रद जवाब नहीं आया है। हमें इंतज़ार है कब तक संतोषप्रद जवाब आए और कब हमारे स्टाफ की कमी पूरी हो। अगर देखा जाए तो सोनोग्राफी एक नॉर्मल चीज़ है, लोगों को ज़रूरत पड़ती है। बताया जा रहा है कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर जा कर के सोनोग्राफी करनी पड़ती है। अगर क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, सोनोग्राफी न होने से लोग परेशान हो रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, आसपास के जितने छोटे गांव हैं सबकी डिलीवरी यहाँ पे आती है। करीब करीब महीने का एवरेज 90 से 120 तक पहुँच जाता है। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो सोनोग्राफी की सुविधा बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, होना ज़रूरी है। कभी कभी क्रिटिकल पोजीशन ऐसी आ जाती है कि सोनोग्राफी कराने के लिए वहाँ पर नहीं जा पाता, या किसी को अपन रेफ़र करते हैं तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। ये सब ख़राब चीज़ें, इसका होना ज़रूरी। यहाँ पे एक सोनोग्राफी की सुविधा भी अति आवश्यक है। अगर बात की जाए, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, सफाई व्यवस्था के बारे में, डॉक्टर्स की टीम के बारे में, अगर यहाँ पे जैसे इमरजेंसी कोई केस आ जाता है तो यहाँ से डायरेक्ट रेफ़र करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं बच पाता है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, कोटा या झालावाड़ रेफ़र होता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि स्टाफ की कमी हो, पूरी हो, ताकि वो ऐसी पोजीशन ना आए कि कोई झालावाड़ पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दे। हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है उसमें से 3-4 नर्सिंग स्टाफ ऐसे हैं जो ये मान के चलो आपके डॉक्टर की कमी को पूरी तरह से पूरा कर देते हैं, और वो बड़े हॉस्पिटल रह के आए हैं तो अच्छी तरह से उसको ये पोजीशन नहीं आने देते हैं कि वो उसका दम निकले। उसको प्राथमिक उपचार इस तरह से कर देते हैं कि 2 से 3 घंटे वो वहाँ तक पहुँचने में लगे तो उसको कवर कर सके। बाकी कुछ स्टाफ हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको अगर थोड़ी सी चोट आई तो सिर्फ पट्टी भी
करके उनको रवाना कर देते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या देना है। बाकी तो कुछ हमारे स्टाफ गण हैं जो ये पोजीशन नहीं आने देते कि आदमी मरे, उसको 2 से 3 घंटे भी वो आराम से टाइम लेके पहुंच जाए। इस तरह का स्टाफ भी हमारे पास है। वहीं अगर गायनिक की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि यहाँ गायनिक में डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। यहाँ महीने में 100 से 120 डिलीवरी होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। सिंगल स्टाफ इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाते हैं। लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि सोनोग्राफी के लिए भी गर्भवती महिलाओं को परेशान होकर रामगंज मंडी या झालावाड़ जाना पड़ता है। ऐसे काफी परेशानी होती है, परिवारजन भी दुखी होते हैं। गर्भवती महिलाओं को ऐसी स्थिति में रामगंज मंडी या झालावाड़ भेजना उचित नहीं है। अगर सोनोग्राफी चालू हो जाए तो क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। वहीं स्टाफ की माने तो उनका कहना है कि हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर सोनोग्राफी चालू हो जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा और लोगों को बड़े शहरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन। क्या नाम है मैम आपका? मेरा कृष्णम्मा। कितने सालों से इस हॉस्पिटल में हो आप? 20 साल से। 20 साल से। काफी लंबा समय आपने इस स्थान पे बिताया, इस क्षेत्र में बिताया है। अगर बात करें तो यहाँ हॉस्पिटल की क्या क्या समस्याएं हैं? हॉस्पिटल से तो सारा हमारा गायन की तो है ही नहीं, लेडी डॉक्टर तो है ही नहीं। जो बीच में 10 साल पहले एक गायनी के आए थे, 2 साल तक काम करके चले गए। उसके बाद में कोई गायनी की नहीं है। हमारे को ये प्रॉब्लम है, गायनी की नहीं है। फिर कैसे हैंडल करते हैं जो केस आते हैं? क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं? जो डॉक्टर है वही मेंटल करते हैं, जो वो देख लेंगे, जो हमारे को बता दें, जो उनके हिसाब से हम करते हैं। अभी कितने डॉक्टर हैं यहाँ? 4 डॉक्टर है, एक तो छुट्टी पे। गायनिक में कितने हैं? गायनी पे 2 लेडी डॉक्टर थे, वो कहते हैं MBBS है, तो वही मेंटल करते हैं। अगर बात करें तो जैसे महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, बताया जाता है कि यहाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर रामगंज मंडी जा कर के महिलाओं को जो है सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। आप समझ सकते हो, आप भी एक महिला हो, कि महिलाओं को जो मतलब जब गर्भवती महिला होती है उसको रामगंज मंडी 10-12 किलोमीटर जाना आना काफ़ी मुश्किल होता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम भी चाहते हैं हमारा मोड़क में सोनोग्राफी हो। हम तो इस बात से हमारा पेशेंट बाहर जाके गर्मी में भी परेशान होते हैं, वहाँ जाके तो सोनोग्राफी कराने में। कोई मंडी चले जावे, कोई तो झालावाड़ी चले जाते, कोई कोटा जाते। जैसे कोई सीरियस केस अगर आ जाता है तो फिर उसके लिए क्या करते हो आप, क्योंकि स्टाफ की कमी है यहाँ? जो हम मेंटेन करके फिर झालावाड़ के लिए रेफर करते हैं, हेल्थ सेंटर के लिए रेफर करते हैं, झालावाड़ या कोटा। झालावाड़ या कोटा। दर्शकों, पूरे मामले में आपने देखा कि किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का तो ये भी आरोप है कि यहाँ की जो एम्बुलेंस है वो अस्पताल में कभी खड़ी ही नहीं रहती, उसे पंचायत में खड़ा किया जाता है। वहीं सूत्रों की माने तो एम्बुलेंस निजी कामों में भी इस्तेमाल की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए मालवा दर्शन न्यूज से जुड़े रहें। अंगूठे वाले निशान को दबाकर वीडियो को लाइक करें और लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटे के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।